और दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना प्रत्येक मुसलमान का नैतिक कर्तव्य है, नहीं तो इस संसार से जाने के बाद उसे 72 हूर नहीं मिलेगी। इसलिए 72 हूर को पाने के लिए लोग जो फट जाते हैं वो आपके मित्र कैसे को हम अपने किनारे बैठाए हुए हैं, वो कल को किस पर आएंगे? उम्मा पर आएंगे। उनका कॉन्सेप्ट है उम्मा। उम्मा का अभिप्राय होता है कि संसार में कोई देश नहीं है, केवल इस्लाम है। इस्लाम है और जहां इस्लाम का परचम है वह दारुल इस्लाम है, और जहां इस्लाम नहीं है वो दारुल हर्ब। गिलमा क्या होता है थोड़ा सा? हाँ, गिलमा आप लोग ये समझ लीजिए कि जैसे आजकल एलजीबीटी चल रहे हैं, तो लेस्बियन होता है। अगर लड़की से विवाह करती है तो वो लेस्बियन कहलाती है। लड़का और लड़के से विवाह करते हैं तो गे कहलाता है। तो गे का कॉन्सेप्ट उस धर्म में है। क्योंकि यहाँ मुस्लिम स्कॉलर है, नहीं तो उनसे तो इसका क्लेरिफिकेशन हो नहीं सकता है। मुस्लिम स्कॉलर लेकिन और वो आए सम्मुख बैठे, मैं उसको पारा सहित बताऊंगा। पारा सहित बताऊंगा। चलिए, खैर कोशिश रहेगी कि कोई अगर मुस्लिम स्कॉलर या इस ऑफिस पे अगर यहाँ आके बैठ के आपके सवालों का जवाब देना चाहे तो एकदम स्वागत है, वो आ सकता है। धूल लगी थी चेहरे पर, हम आईना साफ कर रहे थे। यही चल रहा है आजकल सनातन धर्म में। बड़ी बात बोल गया। हाँ, जो समझने वाले बहुत चीज समझे होंगे। तो आईना हम साफ कर रहे हैं। वास्तव में सनातन धर्म पर सबसे बड़ा खतरा किसी और से नहीं, स्वयं खुद के लोगों से। खुद भगवान श्री पद्मनाभ के मुख से निकली हुई गीता, और गीता में भी अगर दूसरा अध्याय प्रत्येक सनातनी पढ़ ले तो उसे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो सकती है, सनातन धर्म बिगड़ क्यों रहा है। प्रथम अध्याय में अर्जुन वही बात करता है जो आज कि जिसका अधिक दुरुपयोग करना हो उसकी खूब प्रशंसा करिए। आप देखते होंगे छोटे बच्चों को खूब प्रशंसा की जाती है, वाह वाह भैया 3 लाख। आपने धरती 6 वर्ष की कन्या को देखा हो और उसने तुरंत ये आयत जारी कर दिया कि अल्लाह का ये पैगाम है कि तुम इसके साथ विवाह कर सकते हो। 6 वर्ष के उम्र में 54 वर्ष का एक वृद्ध 6 वर्ष की कन्या के साथ विवाह करता है, और 9वें वर्ष जो लोग बहकाओं में विदेशी फंडिंग द्वारा उनको बहकाया जाता है, हम लोग भी प्रयास करेंगे कि उनको वो बहके ना अपने धर्म के साथ उनको जोड़े रहे। चलिए खैर, और मैं इसके साथ साथ अपने शंकराचार्य महोदय से भी कहता हूँ, हर बैठक चल रहा है गाँव में और विद्वान लोग हैं, गाँव में जिले में ये सभी लोग, मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि नीचे तबके तक जाकर के सबको समझाने का प्रयास करें। सबका, हमारा, आपका, सबका जिम्मेदारी बनता है। ये जिम्मेदारी बनता है भाई, वो होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप लोग जरूर बताइएगा। क्योंकि डॉक्टर साहब आप शिक्षक भी हैं और धर्मज्ञ भी हैं, और बहुत सारी चीजें आपके अंदर छुपी हुई हैं। अभी आपके, चूंकि अभी उम्र भी आपकी देख ही रहे होंगे मनमोहन त्रिपाठी की, अब चूंकि वो जो उनके अंदर जज्बा है या भावना है या अदरवाइज कुछ भी, आप उसको बताइए। क्या लगता है कि आपके बगल में वो बैठ के वो चीज सही बोल रहे थे, रोको टोको या ठोको? सबसे पहले दोनों बंधुओं को शुभाशीष, यथा योग्य सबको प्रणाम और शुभाशीर्वाद। रही बात जो उन्होंने कहा, तो एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि धूल लगी थी चेहरे पर, हम आईना साफ कर रहे थे। यही चल रहा है आजकल सनातन धर्म में। बड़ी बात बोल गया। हाँ, जो समझने वाले बहुत चीज समझे होंगे। तो आईना हम साफ कर रहे हैं। वास्तव में सनातन धर्म पर सबसे बड़ा खतरा किसी और से नहीं, स्वयं खुद के लोगों से। उसका कारण क्या है? पहला, हमें इतिहास बोध नहीं है कि हमारे साथ इतिहास में क्या हुआ। दूसरा, हमें अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, और यहाँ तक कहा गया है कि वेद पुराणों को सबको करने के बाद उपनिषदों का सार तत्व तो भगवान श्री पद्मनाभ के मुख से निकली हुई गीता, और गीता में भी अगर दूसरा अध्याय प्रत्येक सनातनी पढ़ ले तो उसे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो सकती है, सनातन धर्म बिगड़ क्यों रहा है। प्रथम अध्याय में अर्जुन वही बात करता है जो आज के सनातनी कहते हैं। अर्जुन कहता है कि अपने लोग मारे जाएंगे, फिर पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाए,
स्त्रियां बचेंगी, वर्णशंकर पैदा होंगे, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी और सब जो पितर हैं वो स्वर्ग से अधोपतित होकर के धरती पर गिर जाएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसकी ये बात नहीं मानी। उन्होंने कहा युद्ध कर, युद्ध कर, मामा अनुस्मर, युद्ध कर, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। और युद्ध क्या है? युद्ध यह है, सबसे पहले हमें स्वयं से युद्ध करना चाहिए। हमारे घर में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। ए फॉर अर्जुन क्यों नहीं? बी फॉर बलराम क्यों नहीं? तो मूल कारण यही है क्या? शिक्षा का ना होना। ये मान लिया जाए कि सनातन पे उंगली का निशान, ये जो क्वेश्चन मार्क लग रहा है सनातन पे, शिक्षा शिक्षित नहीं है लोग। नहीं, हम ऐसे घूम रहे हैं कि एक भूल भुलैया में घूम रहे हैं। और उसका कारण है कि एक और शब्दावली होती है जिसे, जैसे घर की माँ घर का पूरा काम करती है और उसे लगता है कि घर की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, मेरे ही अनुसार सब चलते हैं। लेकिन निर्णय जब लेना होता है तो पिताजी निर्णय लेते हैं। इस ऐसा शब्द की, अब ये मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें अपना बोध होना चाहिए कि निर्णय किसे लेना है। निर्णय सबसे पहले तो धर्म गुरुओं का है, सनातन धर्म का। धर्म गुरु क्या कर रहे हैं? आज आपके यहाँ 4 धर्म पीठ है और 6 शंकराचार्य है, जिसमें से 2 शंकराचार्य राजनीतिज्ञों द्वारा प्रायोजित है। नाम भी बता दीजिए, लोग जानना चाहेंगे। तो राजनीतिज्ञों द्वारा प्रायोजित है, कोई सपा का है, कोई भाजपा का है। अच्छा, तो नाम भी बता दीजिए। अच्युतानंद जी महाराज। अब उनके पास जाने वाला व्यक्ति शंकराचार्य। तो पहले तो ये मानिए कि जो आपके शीर्ष पर बैठा है वही सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात, हमें धर्म के बारे में ज्ञात नहीं है। नहीं, उनका नाम तो बताए आप, लेकिन उनको ये नहीं बताया कि किधर के हैं। अब वो सब तरफ के हैं। जैसे अभी हमारे किसी बंधु ने कहा कि अभी ममता कुलकर्णी हमारे धर्म में आई और किन्नर अखाड़े से वो क्या हो गई? महामंडलेश्वर हो गई। आज गुरु शंकराचार्य ने केवल 13 अखाड़ों की स्थापना की थी। बाद में 5 अखाड़े आए। ये कैसे हैं? ये मनमर्जी के अखाड़े हैं। और छठा अखाड़ा बनने जा रहा है जिसे कहते हैं सखी अखाड़ा, वो अभी बनने जा रहा है। आने वाले समय में आपको 19 अखाड़े मिलेंगे। और ये अखाड़े क्या बांटते हैं? महामंडलेश्वर और गुरु जी, और आप उन्हीं के शरण में जाते हैं। जिस ममता कुलकर्णी का जीवन पहले उसने जो कुछ भी किया उसका व्यवसाय था, फिर वह मुस्लिम से विवाह किया, बाद में उसने उससे तलाक ले करके और ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जो ड्रग्स माफिया था। उससे निकलने के बाद एकाएक एक दिन वह महामंडलेश्वर कैसे हो गई? जबकि महामंडलेश्वर बनने के लिए कम से कम 7 वर्ष की तपस्या, 4 वेद, 108 उपनिषद, रामायण महाभारत, इसमें ज्ञान होना चाहिए। उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, केवल धन के बल पर हो रहा है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पैसे के बल पे धर्म भी खरीदा जा रहा है? खरीदा जा रहा है। और बिक रहा है धर्म। दूसरा कारण जो हमने कहा कि आईना धो रहे पोंछ रहे हैं, वो हम हैं। हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर हम ये पढ़ाएं कि धर्म युद्ध में खड़ा हुआ अर्जुन को भगवान क्लीव कह रहे हैं। क्लीव मतलब होता है नपुंसक। तो क्या अर्जुन नपुंसक थे? नहीं। लेकिन प्रत्येक वह व्यक्ति नपुंसक है जो अपने धर्म के प्रति सचेत नहीं है। प्रत्येक वह व्यक्ति नपुंसक है जो अपने धर्म के प्रति सचेत नहीं है। और धर्म क्या है? धर्म यही है कि लोक कल्याण की भावना होनी चाहिए। जब एक धर्म, और आपको किसमें मिथ्याभास में एक शब्द होता है मिथ्याभास, और उसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जिसका अधिक दुरुपयोग करना हो उसकी खूब प्रशंसा करिए। आप देखते होंगे छोटे बच्चों को खूब प्रशंसा की जाती है, बाबा भैया तेनालाल आपने धरती को पटक दिया, उसी तरह प्रशंसा की जाती है। आज वही हो रहा है। हमको कहा जा रहा है कि आप सहिष्णु हैं। सहिष्णु का अभिप्राय कि आप बहुत सहने वाले हैं, और हम भी मान लिए सहिष्णु हैं। हमारा ये सहिष्णु शब्द आया कहां से? चूंकि आप दोनों हैं, शिक्षक भी हैं और धर्मज्ञ भी। सहिष्णु शब्द हमारे धर्म में है, लेकिन है हम सहिष्णु अपने लोगों के लिए है। अच्छा, सहिष्णु का अगर हम कह लें कि मतलब
थोड़े नॉर्मल शब्दों में उसका वर्णन कर हम दीजिए। हम सहने वाले हैं, हमको कोई कुछ भी कहे हम उदार हैं, हम उसको क्षमा करने वाले हैं, हम इसलिए सहिष्णु हैं। तो इसलिए अगर कोई दुष्ट व्यक्ति, आताई व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, मुझे एक तमाचा मार रहा है, जैसे एक महात्मा भी कह कर गया है कि एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल पर भी सह लीजिए, हम उसी पर चल रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण 5 गांव मांगने गए थे, 5 गांव नहीं मिला तो उन्होंने कहा युद्ध कर, और युद्ध करने पर जब अर्जुन नहीं तैयार हुआ तो उसको क्लीव कह रहे हैं, क्लैब्यमास्वकमा पार्थ। हे पार्थ, अपनी क्लीवता अर्थात अपनी नपुंसकता को त्याग दो। कारण क्या है कि जिनको हम अपने किनारे बैठाए हुए हैं वो कल को किस पर आएंगे? उम्मा पर आएंगे। उनका कॉन्सेप्ट है उम्मा। उम्मा का अभिप्राय होता है कि संसार में कोई देश नहीं है, केवल इस्लाम है। इस्लाम है, और जहां इस्लाम का परचम है वह दारुल इस्लाम है, और जहां इस्लाम नहीं है वो दारुल हर्ब है। और दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना प्रत्येक मुसलमान का नैतिक कर्तव्य है, नहीं तो इस संसार से जाने के बाद उसे 72 हूर नहीं मिलेगी। इसलिए 72 हूर को पाने के लिए लोग जो फट जाते हैं वो आपके मित्र कैसे हो सकते हैं? तो क्या 72 हूर वाली बात आपको भी मतलब पता है या मानते हैं उसको कि या वही? मैं क्यों मानूं, वो तो पूरी तरह एक दिवालिये, जो मानसिक दिवालिया जिसको हो गया था, एकाएक हीर गुफा में गया, बाहर निकला, उसने कहा कि अल्लाह का मुझे पैगाम प्राप्त हुआ है, और उसके बाद उसने कहा कि इब्लीस आता है और हर बार मुझे बता कर जाता है। जैसे 6 वर्ष की कन्या को देखा वो, और उसने तुरंत ये आयत जारी कर दिया कि अल्लाह का ये पैगाम है कि तुम इसके साथ विवाह कर सकते हो। 6 वर्ष के उम्र में 54 वर्ष का एक वृद्ध 6 वर्ष की कन्या के साथ विवाह करता है, और 9वें वर्ष, जिसे आज हमारे सनातन धर्म में 3रे वर्ष में लड़कियों की विदाई होती है, हम लोगों के यहाँ भी परंपरा हो गई, वो 3रे वर्ष लेकर जाता है। हम वहीं से सीखे हैं। और अगर इसे नूपुर शर्मा कह देती है तो तथाकथित जितने भी हिंदू धर्म रक्षक संगठन है या जो पार्टी है, कोई नहीं बोलता। मतलब क्या है? सीधे मतलब यह है कि सनातन धर्म के लिए कोई और दोषी नहीं है। पूरी तरह हमारी विचारधारा और हमारी नपुंसकता, हमारा अपने धर्म के प्रति एकदम अनमयस्ता, अपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन न करना, अब और सहज ही किसी चीज को प्राप्त कर लेना, ऐसी अपेक्षा रखना कि जैसे कोई कह रहा है कि 7 सुपारी लेकर के सर के ऊपर से उबारिए और जल में फेंक दीजिए, आपका कल्याण। बहुत सारे लोगों पे बहुत सारे क्वेश्चन उठा रहे हैं, वाकई में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले शंकराचार्य के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा दिया, इससे पहले आपने धर्माचार्य के ऊपर उठा दिया, अब आप आ गए उनके बाबाओं के ऊपर, तो मतलब सबकी आप धज्जियां उखाड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। संसार में अगर महात्मा ना होंगे तो संसार चलेगा नहीं। लेकिन जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, आप उसका कब प्रतिकार कर सकते हैं? जब आपके पास स्वयं ज्ञान हो। जैसे अभी एक यूट्यूबर ने कहा कि अगर आपके पास धन ना हो तो आप रिद्धि सिद्धि रटिए, आपके पास धन आ। नाम भी बता दीजिए, लोग बात जाने उस रिद्धि सिद्धि को। देखिए अब वो कौन है, उसकी बात, उसका नाम है कि वो ऐसे कुछ है, धर्म नाम से है। अच्छा। वो यूट्यूबर। अब रिद्धि सिद्धि कहने से मुझे धन मिलने लगे तो मैं रिद्धि सिद्धि कहने लगूं। मतलब ये अगर एक शब्द में कह लिया जाए कि सनातन का व्यापार हो रहा है, सनातन का, इसीलिए सनातन पे उंगलियां उठ रही हैं क्या? व्यापार हो रहा है इसलिए उंगली उठ रही है। हमारे पास ज्ञान नहीं है, हमारे पास वह जज्बा नहीं है जो उनके पास है। उनके पास एक लालच है कि यहाँ से जाने के बाद वहां पर 72 हूर मिलेगी और एक गिलमा मिलेगा। ये गिलमा क्या होता है थोड़ा सा? हाँ, गिलमा आप लोग ये समझ लीजिए कि जैसे आजकल LGBT चल रहे हैं तो लेस्बियन होता है। अगर लड़की से विवाह करती है तो वो लेस्बियन कहलाती है। लड़का और लड़के से विवाह करते हैं तो गे कहलाता है। तो गे का कॉन्सेप्ट उस धर्म में है। अच्छा। और गे का कॉन्सेप्ट वो एक जो वहां पर मिलेगा गिलमा, वो गे होगा, अर्थात जो पुरुष जाएगा उसके साथ भी संबंध बनाएगा। अच्छा,
अब चूंकि यहाँ मुस्लिम स्कॉलर है नहीं तो उनसे तो इसका क्लेरिफिकेशन हो नहीं कोई भी सकता है, मुस्लिम स्कॉलर हो लेकिन और वो आए सम्मुख बैठे, मैं उसको पारा सहित बताऊंगा। पारा सहित बताएंगे? पारा सहित बताऊंगा। चलिए, कहाँ खैर पर कोशिश है, रहेगी कि किस कोई अगर मुस्लिम स्कॉलर या इस ऑफिस पे अगर यहाँ आके बैठ के आपके सवालों का जवाब देना चाहे तो एकदम हाँ, स्वागत है, वो आ एकदम सकता स्वागत है, आ है। जाए। लेकिन द्विवेदी जी, एक शब्द फिर वही मैं पूछना चाहता हूँ, आपने सबकी मतलब हम कह लें कि सनातन धर्म से रिलेटेड बहुत सारे लोगों की आपने बखिया उधेड़ी आज, और वाकई में कहीं ना कहीं आप जैसे लोग अगर समाज में खड़े हों अपने शब्दों को लेके, अपने बातों को लेके, तो शायद युवा इस चीज को शायद समझ जाए। क्योंकि उसको अगर भला और बुरा, जब उसको पता ही नहीं है कि हमारा भला कहाँ है, हमारा बुरा कहाँ है, और हमारे साथ क्या होना चाहिए, हमारे पास है क्या चीज, तो शायद वो समझ भी नहीं सकता। क्या चाहेंगे कि जो नवयुवक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, ताकि वो शायद अगर इसमें आपके इस चैनल पे देखने वाले कोई एक व्यक्ति अगर आपकी बातों से प्रभावित हुए तो लगेगा कि हाँ कुछ। पहला तो चरित्र का निर्माण, अगर चरित्र का निर्माण नहीं है तो धर्म क्या करना पड़ेगा? चरित्र निर्माण के लिए क्या करना पड़ेगा? चरित्र निर्माण में एक सीधा सा